हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिंस गुप्ता एंड यू आर वाचिंग करियर एंड बिजनेस सपोर्ट। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आर्मी कैसे ज्वाइन करें आफ्टर 8 एंड आफ्टर 10th क्लास। यानी जिन्होंने 8th क्लास और 10th क्लास को पास कर चुके हैं वो इंडियन आर्मी को कैसे ज्वाइन करें और इस देश की सेवा करें। तो मैं यह बता देना चाहता हूँ कि अगर आप 8वीं पास भी हैं या फिर 10वीं पास भी हैं तो आप इस इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं और इस देश की सेवा कर सकते हैं। जैसा कि इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना सभी युवा का सपना होता है, पर उनके दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं कि आखिर 8वीं पास और 10वीं पास के बाद हम कैसे इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर करेंगे और जानेंगे कि आप 8वीं और 10वीं पास करके कैसे इंडियन आर्मी को सक्सेसफुली ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस आवर टॉपिक। तो दोस्तों, जिन्होंने 8 क्लास को पास कर लिया है और इस देश की सेवा करना चाहते हैं एज एन इंडियन आर्मी, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा कि 8वीं पास पे इंडियन आर्मी में ट्रेडमैन की भर्ती होती है, यानी मेस कीपर और हाउस कीपर, और यह ट्रेड्समैन की भर्ती हर साल निकलती है। यानी आप 8वीं पास करके भारतीय सेना में अपना करियर बना सकते हैं एज ए ट्रेड्समैन, यानी ट्रेडमैन के जैसे, और आपका काम मेस और हाउस कीपिंग रिलेटेड होगा। तो आइए जानते हैं अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन केवल आपको सिंपली 8 पास होना चाहिए और ईच सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना चाहिए। यानी एग्रीगेट मार्क्स कितना भी हो, लेकिन हर सब्जेक्ट में आपको 33% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी ओवरऑल जितना भी हो, पर हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स अनिवार्य है। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी 8 क्लास का जो सर्टिफिकेट होगा उसमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन मिनिस्टर का साइन और स्टैम्प होना अनिवार्य है। क्योंकि 8 क्लास कोई बोर्ड नहीं है, इसीलिए उस पर 8 क्लास के सर्टिफिकेट पे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन मिनिस्टर का साइन होना चाहिए। अब आइए जानते हैं इसके लिए एज लिमिट क्या हुई। तो इसके लिए एज लिमिट 17 से 23 वर्ष रखी गई है। यानी आपकी एज 17 और 23 के बीच में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं फ़िज़िकल फ़िटनेस के बारे में। तो फिज़िकल फ़िटनेस एग्ज़ाम में जनरली 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है, और एक मेजर पॉइंट यह है कि इसमें हाइट अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। जनरली 165 से 170 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। यानी अगर आप बिहार से हैं, यूपी से हैं या फिर किसी अन्य राज्य से हैं तो आपके लिए अलग अलग हाइट और वेट होगी। और इसके साथ साथ फिज़िकल फ़िटनेस एग्ज़ाम में आपको पुशअप, सिटअप्स और बीम मारने को भी कहा जाता है। और दोस्तों, मैं इसके लिए अलग से एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूं। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें टू गेट नोटिफाइड। यानी सब्सक्राइब करने से हमारी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अब आइए जानते हैं ट्रेड्समैन की सैलरी कितनी होती है। जैसा कि ट्रेडमैन की सैलरी 27,000 बेसिक पे होती है और इसके साथ साथ बहुत सारे अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। यानी ग्रॉस सैलरी 30,000 के प्लस होती है, वो भी पर मंथ, जो कि बहुत अच्छी सैलरी मानी जाती है। अगर आपको ट्रेड्समैन भर्ती के ऊपर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। सो ये था 8 पास करके आप कैसे इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं और इस देश की सेवा कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं 10th पास करके आप कैसे इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी लाइक करें और हमें फॉलो करें, क्योंकि इस चैनल पे करियर एंड बिजनेस रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। और हमारे चैनल पे पहले से भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। सो प्लीज़ गो एंड वॉच ऑल द वीडियोस राइट नाउ एंड मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल। अब जैसा कि जो बच्चे 10th पास कर चुके हैं और भारतीय सेना में अपना करियर बनाना चाहते हैं और इस देश की सेवा करना चाहते हैं तो वो एज ए सोल्जर जनरल ड्यूटी और एज ए सोल्जर ट्रेड्समैन को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि जो बच्चे फिज़िकली और मेंटली फिट है और उन्होंने 10th पास कर चुका है तो वो आसानी से एज ए सोल्जर जनरल ड्यूटी को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। जैसा कि 10th पास के बाद आपको एज ए सोल्जर और जनरल ड्यूटी और ट्रेड्समैन को ज्वाइन करना है तो आपको इस सब्जेक्ट में 33% मार्क्स अनिवार्य और टोटल एग्रीगेट मार्क 45% अनिवार्य। इससे ज़्यादा भी हो सकती है बट मिनिमम इतना ही है। और जैसा कि इसमें भी हाइट अलग अलग केसेस में अलग अलग होती है, यानी अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। बट अगर आपकी हाइट 165 से 170 सेंटीमीटर है तो यू कैन ईजिली ज्वाइन आर्मी, यानी आप आर्मी को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए वेट और चेस्ट भी अलग अलग होता है अलग अलग राज्यों के लिए। अब आइए जानते हैं इसके लिए एज लिमिट क्या है। तो अगर आपको एज अ सोल्जर जनरल ड्यूटी को ज्वाइन करना है तो आपकी एज 17 से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और आपको अगर एज अ सोल्जर ट्रेड्समैन को ज्वाइन करना है तो आपकी एज 17 से 23 वर्ष होनी चाहिए। अब आइए जानते हैं इसके लिए फ़िज़िकल फ़िटनेस की क्या रिक्वायरमेंट है। जैसा कि अलग अलग राज्यों के लिए इसमें अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है हाइट और वेट की, बट एज अ सोल्जर आपको बेसिक चैलेंजेस को पूरा करना होगा, यानी लॉन्ग जंप, हाई जंप, 1.6 किलोमीटर रनिंग एंड मैनी मोर। डियर कैंडिडेट, मैं फ़िज़िकल फ़िटनेस एग्ज़ाम और मेडिकल एग्ज़ाम के ऊपर एक अलग से डिटेल्ड वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें हम सारी जानकारी को डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ों को बारीकी से समझेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। अब आइए जानते हैं सैलरी कितनी मिलेगी।
जैसा कि जो कैंडिडेट 10th पास करके आर्मी को ज्वाइन करेंगे उनकी सैलरी 8 पास कैंडिडेट से ज़्यादा होगी और इसमें 33,100 बेसिक पे होती है और इसमें बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं, यानी ग्रॉस सैलरी 45,000 के आसपास होती है या फिर इससे ज़्यादा होती है इनिशियल लेवल पे, वो भी पर मंथ। और अगर बात करें इसमें पूरी सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको फिज़िकल एग्ज़ाम से गुजरना पड़ता है और उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम और उसके बाद एक रिटन टेस्ट, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। दोस्तों कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसके लिए अलग से एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। और इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के बाद आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे, इसकी वीडियो जल्दी आने वाली है। और आप 12th पास और ग्रेजुएशन पास करके इंडियन आर्मी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी भी वीडियो अलग से जल्द आने वाली है। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।